Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन आपके प्रति क्या भावनाएं रखते हैं एंड डेफिनेटली सॉरी उनका इरादा क्या है आपके लिए एंड डेफिनेटली वो इंसान ठीक है कितना चाहते हैं वो आपको ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलिए आप उनका नाम लेते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम करें कमेंट सेक्शन पे और लिखें यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। देखो ये रीडिंग जो है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। कीप एन ओपन माइंड। तो स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या उनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके आपके पर्सन जो आपके पर्सन जो है ना अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने में या शो करने में बहुत टाइम लगाते हैं, राइट। सो दे फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। और इनका क्या है ना, इनको लगता है कि जनरली एक्सप्रेस करने से क्या होगा, एक्शन करके दिखाने में ही मज़ा है, ठीक है। सो थोड़ा समय दे दीजिए फिर मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। आपके पर्सन में जस्ट हिंट्स देना चाहूँगी ताकि आपको पता चले ये आपकी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे आता ही है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन इस तरह का टी शर्ट्स या कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हैं जहाँ पे वहाँ पे लोगो होता है कुछ कंपनीज का। मे बी दे वेयर यूनिफॉर्म, मे बी दे वेयर टी शर्ट्स और समथिंग दैट हैज़ अ लोगो है उनमें। ओके सो आई जस्ट फाउंड अ क्लू ताकि आप को समझ में आए। एरीज स्ट्रॉन्ग उनके नेटल चार्ट में हो सकता है। ओके एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। आपके पर्सन जो है ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल कि आपके साथ एक नई शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन लोड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगे क्या आप उनके जिम्मेदारी और वो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी क्या सही मोमेंट आया है, क्या अभी सही वक्त है एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। क्या आप लोग उस एज में हैं, क्या आप लोग रेडी है अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए। ओके सो दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि आप लोग की शादी हो गई है लेकिन यू आर ट्राइंग फॉर चिल्ड्रन। डेफिनेटली आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, आप फ्री माइंड पे सोचते हो कि नहीं ये हो जाएगा, बट आपके पर्सन सोचते हैं क्या इन फ्यूचर आप अपने बच्चे की सही परवरिश कर पाओगे। सो इज इट द राइट टाइम टू इंक्रीज द फैमिली, ठीक है। फॉर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो ऑलरेडी सिंगल है, अभी तक आप लोग की शादी नहीं हुआ है। तो इंसान सोचते हैं कि फॉर द डिवाइन टाइमिंग स्टिल हैज़ नॉट कम, मे बी इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। जैसा बोला जाता है ना, कुछ दुकान में जाओ या कुछ जगह पे जाओ, इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस। कुछ वेबसाइट्स होते हैं, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। आपके पर्सन की वही आदत लग गई है डिले करना। देखो आपका क्या है ना, आप उनके दिल में ना जैसे भगवान जैसे खुदा को ढूंढ लेते हो, ठीक है। सेम वही क्या वो रेसिप्रोकेट करते हैं। आप उन्हीं के दिल में खुदा को ढूंढ लेते हो, आप उन्हीं के दिल में ईश्वर को ढूंढ लेते हो, बट क्या वो वही सेम चीज़ आपके साथ भी है, वो मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे कुछ सिग्नल्स दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए भी सेम रेसिप्रोकेट करते हैं
या नहीं, क्या वो इक्वली मेरे व्यूअर्स को चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से क्या आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं या नहीं, लेट मी सी। यहाँ पे देखो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ओके, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ओके, एंड इवन द 4 of Wands आई कैन सी। 4 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन जो है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कि सेम वे पे रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि मैं सच बोलने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मे बी सच सब लोग के लिए कड़वा ही हो जाता है, बट द थिंग, द बिटर, ओके, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जितना ही उनको, ठीक है, उतना जैसे फील करते हो ना कि यू फील लाइक ड्रैग्ड ऑन, ठीक है, जैसे आपकी आत्मा ना, जैसे कोई ऐसे हथकड़ी पकड़ के, जैसे आपकी आत्मा जो है, यू रियलाइज इन दैट मैनर, आपकी सोल जो है वो जैसे उनके पास कैप्चर्ड है, ठीक है। मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील इट इज़ गुड, इट्स लाइक अ पनिशमेंट कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, भले आप ऐसे समझ रहे हो कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं कभी भी इनको छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट योर सोल, योर माइंड इज कैप्चर्ड विद दैट पर्सन, और ये इंसान सेम वे में रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। मे बी दे लव यू अ लॉट, बट देयर लव इज नॉट एज अ सेम लाइक यू। इक्वालिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। येस दे लव यू, मैं नहीं बोल रही, कुछ लोगों के लिए येस दे लव यू, बट इट इज नॉट इन द सेम वे। जिस डिग्री से आप कर रहे हो उसी डिग्री से मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखो फिर से मुझे यहाँ पे वास दिखाई दिया, बट देर आर नो फ्लावर्स, ठीक है। तो सम इनकम्प्लीटनेस, कुछ इनकम्प्लीट स्टोरी, कुछ इनकम्प्लीट, जब भी आप लोग मिलते हैं ना, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेजर रिलेशनशिप में कुछ इनकम्प्लीट रह ही जाता है, कुछ बातें अनकही सी रह जाती है, कुछ एहसास अनकही सी हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद इन योर सेल्फ। आप खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आइए और अपने आप को आप कंप्लीट फील कीजिए, और वो स्पेस रख दीजिए उस पर्सन के लिए, क्योंकि आप नहीं पता, आपको नहीं पता, क्योंकि आपके सोलमेट रीडिंग नहीं है, आपको नहीं पता। वो स्पेस रख दीजिए, मे बी दिस इज योर सोलमेट, वो स्पेस रख दीजिए कि जहाँ पे ना ये इंसान को एक दाखिला होने के लिए, तो देखो एक स्टूडेंट को एक जगह पे दाखिला होने के लिए वहाँ पे तो सीट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना। आप फॉर्म एप्लीकेशन भर रहे हो, सीट ही नहीं है तो भर के क्या फ़ायदा है आपका, राइट। सो एक दाखिला होने के लिए वो स्पेस आपके दिल में होने चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप इतना मायूस हो कि आपने अपने पूरी तरह से जैसे कट ऑफ कर लिया है मटेरियल वर्ल्ड से, जैसे कट ऑफ कर लिया है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। आई डू फाइन, यहाँ पे देखो द फ्लाइट हैज़ कम, आई डोंट नो व्हाट द शेप यू आर सीइंग। यहाँ पे मुझे फिर से फ्लाइट दिखाई दे रहा है या बर्ड दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैंने आज स्केच में, अगर आप देखोगे इन द इवनिंग टाइम, सो वहाँ पे मैंने आज फ्लाइट ड्रॉ किया है। So I do feel like that you are about to take a, you can say your person, not you, your person is going to take a second chance on you, ठीक है। वो आपको मौका देंगे, वो आपसे मौका मांगेंगे भी, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को पैचअप करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन फिर भी इनके माइंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, इट इज स्टिल नॉट क्लियर फ्रॉम देयर साइड। और ये कब क्लियर होगा, जब आप दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करोगे, आप आपस में, ठीक है,
सल्यूशन को लेके बैठोगे, ना कि प्रॉब्लम्स को। सबसे बड़ा बात होता है कि कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम्स हो जाती है तब आप क्या बोल रहे हो, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या विचार कर रहे हैं। इट्स बेटर टू कम्युनिकेट फेस टू फेस। फ़ोन में कुछ और सुनाई देता है, समझ में कुछ और आता है, मैसेजेस में हर एक वर्ड आप चाहे या ना चाहे ना तब टाइप नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की मैं आपको बता रही हूँ, मे बी दे वांट टू सेटल विथ यू बट स्टिल दे आर सर्चिंग, मे बी ऑन द मैट्रिमोनी साइट्स, मे बी ऑन सम एट सर्टेन लेवल। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि ये क्यों सुलझ नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि क्यों ये आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन तो आ ही रहा है कि योर पर्सन इज स्टिल इन सर्च, ठीक है। उनको और कोई ना कोई और चाहिए, या वो दोनों ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब मैं ये चीज़ बोल देती हूँ, भले हार्ट ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे वो रियलिटी है, इट इज़ रियल दैट दे आर स्टिल जगलिंग। अगर वो क्लियर होते तो आपको वो बोल ही देता ना, बिकॉज आप जितना इस इंसान को क्रेव करोगे, जितना इस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट होगा, और आप अटैचमेंट में ही क्या होता है ना, राहु आ जाती है, ठीक है, इतना डेविलिश एनर्जी आ जाती है। तो जितना आप निर्लिप्त रहोगे, जितना आप डिटैच होंगे, बट वो स्पेस ज़रूर रखोगे और अपने अंदर आप कंप्लीशन महसूस करोगे कि नहीं मैं कंप्लीट हूँ। वो महसूस करना है आपको, ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, सही हूँ, नहीं, यू हैव टू फील। जैसे आप बहुत सारे अब जगह पे जाओगे खाना खाने के लिए, अब देखोगे वहाँ पे जाके कि कपल्स वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो फिर आपका मन खराब हो गया, फिर ठीक है आप खाना ही नहीं खाए, आप छोड़ के चले, या पैकिंग कर लिए, वहाँ से पार्सल लिया चले। नो, यू एंजॉय योर सेल्फ इन द ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट। समझ में आ रहा है ना, एडवाइसेस ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आप फिर रो रहे हो सबको देखे, रही सबका तो है पार्टनर, मेरा तो नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग फ्रॉम विद इन। आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो जब भी आप उनके फोटोज देखते हो, पिक्चर्स, एनीथिंग, वीडियोज, व्हाटएवर, यू फील वेरी मच वीक फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मछली दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे मुझे 6 ऑफ स्वर्ड्स जैसे जर्नी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, पास्ट को रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और रिलीज करने से ही आपकी पॉजिटिव जो आउटकम है वो आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी जो है ना एग्ज़ाम लेवल एग्ज़ाम्स नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, यस, एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। यहाँ पे आपको और आपको भी ऑप्शंस की एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है, आपको भी ऑप्शंस रखना चाहिए हाथ में, ठीक है। यू शुड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत सारा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कुछ इस तरह से है कि उनको बेस्ट चाहिए लाइफ में। वो उतना केयर नहीं करते हैं कि कौन कितना इमोशनल है, कौन कितना उनसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, वो उतना नहीं केयर कर रहे हैं, बट वो दे आर वेरी लॉजिकल एंड रीजनेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको लग रहा है कि मनीटरी प्रेशर्स आर ऑल्सो लॉट। अगर आप वो सब कुछ चीज़ शेयर कर सकते हो उनके साथ, सो यू आर वेलकम इन देयर लाइफ। सो दे आर थिंकिंग इन अ वे, वो ऐसा सोच रहे हैं कि यस वो ऐसा पार्टनर चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यस ऑफ कोर्स आपके साथ भी चाहते हैं, ऐसा पार्टनरशिप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जो नॉट ओनली ओके यू आर गुड इन योर ओन लेवल, बट येस यू कैन ऑल्सो वर्क, ठीक है, यू कैन ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली एंड यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, वैसे पार्टनर मांग रहे हैं। एंड जब तक हाँ अगर आपके पर्सन ऐसे सेटिस्फाइड हो जाते कि नहीं मेरे पार्टनर जो भी अर्न कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट,
तो वो ठीक था। बट यहाँ पे आपके पर्सन की जो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, दे आर अल्ट्रा सेल्फिश, नॉट सेल्फिश, दे आर अल्ट्रा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड टू मच लॉजिकल। टू मच लॉजिकल होना भी सही नहीं है। इंक्रीज्ड ईगो, अगर आप उनसे आप देखोगे कभी, अगर आप उनसे डिटैच हो जाओ फिर भी वो घमंड दिखाएंगे, फिर भी उनका आप देखोगे जेलसी देखोगे, एंगर देखोगे, क्योंकि वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हो फिर वो अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन, हमेशा एक रीडिंग में सोल्यूशन बहुत मायने रखता है। सोल्यूशन वही होगा कि जनरली जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यू फील कंप्लीट, यू जस्ट ट्रीट योर सेल्फ एंड यू फोकस ऑन योर ओन करियर एंड देन कीप अ स्पेस, एक स्पेस ऐसा छोड़ो फॉर दैट डिवाइन पार्टनर हु इज वेटिंग फॉर यू। समझ में आ रहा है ना? ओके, दैट्स वाई मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कह दिया था, कीप एन ओपन माइंड, ऑलवेज कीप दैट क्लियर आइडिया ओके इन योर माइंड कि नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, हम फिर भी देख लेते हैं उनका आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। बेटर इट्स टू सी एडवाइस, गाइडेंस देखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सो लेट मी सी। कुछ लोगों के लिए आपके घर में ना वाटर फ्लो हो रहा है, किसी ने खुला छोड़ दिया होगा नल। आई डू फील लाइक, आई डोंट नो, थोड़ा सा लीकेज है आपके घर में। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यहाँ पे क्या है, एरो कब उठाना पड़ता है, युद्ध कब होता है, जब लोगों के बीच में दरार आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, डोंट टेक राइवलरी, डोंट बी हैविंग एंगर इश्यूज ओके एंड यू शुड नॉट डू दैट ऑल्सो। दूसरा चीज़ है कि आप शांति से अगर इसको सुलझा सकते हैं तो सुलझाइए, ठीक है। और आपको हमेशा शांति का खोज करने चाहिए, ना कि अशांति होना सही बात है, ठीक है। उनको लेके आप परेशान होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउअडेज पीपल हैव बिकम मच मोर सेल्फ सेंटर्ड, सो यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, मैंने आपको यही बताया ना रीडिंग में, यू हैव टू रिलीज। कुछ और ऑल्टरनेटिव मुझे नहीं दिखता है। शेड ओल्ड स्किन, जो आप पहले जैसा थे, जो स्किन आपका पहले था, जो प्रोटेक्टिव लेयर आपका पहले था, उसको थोड़ा रिप्लेस करना ही पड़ेगा। रिप्लेस विद द फाइनेस्ट इमेज। पहले क्या थे, आप कमजोर पड़ते थे, नाउ यू शुड बिकम बोल्ड। नाइट, बी, देखो बोल्ड बोलते बोलते बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, देखा जो बोल रही हूँ चैनलिंग हो रहा है वो, ठीक है। यू शुड बी लाइक अ वॉरियर ना, वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैंने आपको ये भी बताया कि इतना भी हार्ड कोर नहीं हो जाना, थोड़ा सा स्पेस रख देना उस इंसान के लिए, जो हकदार है आपके प्यार की लायक है। हार्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मे बी ये जो समय है, मे बी आप लोग बहुत सारे लोग अकेले हो इस वक्त, लेकिन इस दौरान ही थोड़ा रेस्ट ले लो, रिलैक्स हो जाओ। और रिट्रीट मतलब क्या है, यू शुड हैव पीस एंड रिचार्ज, तभी बैटरी को रिचार्ज करोगे, वरना क्या होगा, आप और भी प्रॉब्लम्स में आओगे और भी मेंटल स्ट्रेस होगा। वाइट विच, बी द लाइट। अंधेरा में ही सब कुछ एकदम ये हो जाता है, मतलब दे गेट मिक्स्ड। जब भी रोशनी आता है ना, तो नॉलेज एक रोशनी ही है। नॉलेज रखो क्या हो रहा है आसपास, उनकी मोटिव क्या है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट, बी द लाइट, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.